नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज। पौड़ी और टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस के जोत सिंह गुंसोला ने भी भरा पर्चा। बीजेपी और कांग्रेस ने जातीय समीकरण को साधा। जाति और क्षेत्रवार फॉर्मूला बांटा आधा आधा। दोनों दलों ने जाति और क्षेत्रीय समीकरण पर किया कट कॉपी पेस्ट। लोहाघाट में दूषित पेयजल आपूर्ति से नगरवासियों में पनपा आक्रोश। गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे लोग। जल संस्थान से सरयू या कोली झील पेयजल योजना से वाटर सप्लाई की मांग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्शन मोड पर पुलिस प्रशासन। अल्मोड़ा में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 20 पेटी शराब। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी, दूसरा हुआ फरार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने नामांकन किया है। पौड़ी और टिहरी लोकसभा सीट पर नामांकन करते हुए जहां बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी जीत का दम भरा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होना है। पहले चरण में हो रहे मतदान को लेकर बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख से पहले टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से माला राज्य लक्ष्मी शाह तो कांग्रेस की ओर से जोत सिंह गुंसोला ने नामांकन किया। बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने इस दौरान शक्ति प्रदर्शन किया। देहरादून बीजेपी महानगर कार्यालय से डीएम ऑफिस तक बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जहां शक्ति प्रदर्शन में मौजूद रहे, तो वहीं माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद रहे। माला राज्य लक्ष्मी शाह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर भरोसा टिहरी लोकसभा सीट को लेकर जताया है, तो वो उस भरोसे पर कायम रहते हुए एक बार फिर से टिहरी लोकसभा की जनता के आशीर्वाद से जीतकर लोकसभा पहुंचेंगी। सबका प्यार आप लोग ने देखा ही है। जिस तरह का रैली हुआ है, सब लोग का प्यार मिल रहा है। लगता है हम लोग आगे बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे। वी ऑल वेरी पॉजिटिव और आदरणीय मोदी जी को आगे करेंगे और बद्र विशाल का आशीर्वाद हम पर सब लोग पर मिलेंगे। धन्यवाद। क्या मानते हैं मैडम, आप आज नामांकन किया है, किस रूप में देखते हैं, कितना चैलेंज मांगते हैं कांग्रेस प्रत्याशी? देखो, लाइफ इज अ चैलेंज। इसमें कोई ऐसा बात नहीं। चैलेंज तो सब आपके लाइफ में भी होता है, सबके लाइफ में होता है। इसमें हम सब उसमें कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग अपना अपना करेंगे और चैलेंज फेस करेंगे। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के साथ कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुंसोला ने भी नामांकन किया। नामांकन से पहले जोत सिंह गुंसोला ने भी कांग्रेस भवन से लेकर डीएम कार्यालय तक शक्ति प्रदर्शन किया और बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शक्ति प्रदर्शन में मौजूद रहे। टिहरी लोकसभा सीट पर पहली बार जोत सिंह गुंसोला मैदान में हैं और वो भी लगातार विजय पताका फहराने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस सीट पर ज्यादा दबदबा राजघराने का रहा है। प्रचार प्रसार भी होगा, सारी चीज़ें आगे फेज वाइज होंगी, लेकिन अभी जितना मैं जनता के बीच में गया हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में गया हूँ, तो मुझे ऐसा अपार स्नेह मिल रहा है कि मैं समझता हूँ कि जनता मन बना चुकी है परिवर्तन के लिए, और वो परिवर्तन ही टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीट नंबर 1 से शुरू होगा और देश में जो है परिवर्तन की बयार आएगी। और ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर जो है इंडिया अलायंस की जो है गवर्नमेंट बनने जा रही है और जवाबदार और जिम्मेदार गवर्नमेंट बनेगी। ये जो वर्तमान गवर्नमेंट थी वो तो मन की बात कहती थी, किसी की सुनती नहीं थी, और अब ये जो अलायंस की सरकार बनेगी वो सुनेगी भी और लोगों के समस्याओं का निराकरण भी करेगी। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने नामांकन दाखिल किया। ये आज मैंने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारा पूरा संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता हम लोगों के साथ हैं और हमारा जो संकल्प है
पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। एक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेके हमने नामांकन किया है। पार्टी के कर्मठ नेता, दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आज अनिल बलूनी के सहयोग में यहाँ नामांकन की इस यात्रा में आए। आप सब मीडिया के मित्र जब इसमें उपस्थित रहे, आपने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़, हर नागरिक से एक ही आवाज़ आ रही थी, मोदी अब की बार 400 पार। तो मैं अभिभूत हूँ कि 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल अनिल बलूनी जी के शुभ हस्तों से भी भारत के प्रति अर्पित किया जाएगा। फिलहाल दोनों ही लोकसभा सीटें दिलचस्प नजर आ रही हैं। देखना होगा कि यहाँ की जनता आखिर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जिस तरीके से नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा है। टिहरी लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार माला राजलक्ष्मी शाह के साथ कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सिंह गुनसोला ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। टिहरी लोकसभा सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर होता आ रहा है। बीजेपी से माला राजलक्ष्मी शाह, कांग्रेस से ज्योत्सिंह गुनसोला और निर्दलीय प्रत्याशी जिसको यूकेडी समर्थन कर रही है बॉबी पंवार भी मैदान में है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और लगातार टिहरी लोकसभा सीट से जो सांसद चुनी जा रही हैं माला राजलक्ष्मी शाह पर टिहरी की जनता कितना भरोसा करती है। साथ ही जो ज्योत्सिंह गुनसोला है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं, उनको जनता क्या कुछ समर्थन देती है। तो वहीं बेरोजगार संघ के जो आंदोलन चला था उससे नेता बनकर उभरे बॉबी पंवार का क्या कुछ रिस्पांस टिहरी की जनता जो है वो अपना आशीर्वाद के रूप में उन्हें देती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार टिहरी लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा, इसका जो नतीजा जब 4 जून को आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुकाबला त्रिकोणीय इस समय नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ है। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर कट कॉपी पेस्ट किया है। इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का रण तैयार है और सियासी मैदान में सभी उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टियों ने एक ही फॉर्मूला अपनाया, जो कि उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार देखा जा सकता है। जी हां, गौर करें टिहरी लोकसभा सीट पर। यहां से भाजपा ने मौजूदा सांसद राज्यलक्ष्मी शाह पर दाव खेला तो कांग्रेस ने ज्योत्सिंह गुनसोला को मैदान में उतारा। दोनों ही उम्मीदवार ठाकुर पृष्ठभूमि के हैं। पौड़ी लोकसभा सीट, यहां से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के सामने कांग्रेस के गणेश गोदियाल हैं। दोनों ही चेहरे ब्राह्मण हैं। हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की लड़ाई भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत से है। ये दोनों चेहरे ठाकुर हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से दोनों राष्ट्रीय दलों ने ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारा। बीजेपी से अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट रिजर्व है। यहां से बीजेपी से अजय टम्टा और कांग्रेस से प्रदीप टम्टा के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि बीजेपी अपने उम्मीदवारों को योग्य और जनाधार वाले नेता बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो सबसे सुयोग्य प्रत्याशी थे उनको उतारा है। बाकी अन्य दलों ने क्या क्या वो जाने, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे 5 जो प्रत्याशी हैं बहुत योग्य भी है, कर्मठ भी हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी बहुत अच्छी जो है पकड़ भी है और मोदी जी के नेतृत्व में हम 5 सीटें चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस रणनीति के तहत उम्मीदवारों को सियासी रण में उतारने का दावा कर रही है। हमने जो लोग जहां पर प्रभावित थे, जिसका जनाधार जहां था, उस हिसाब से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उनकी वरिष्ठता को देखा है, उनके समर्पण को देखा है, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को भी देखा है। तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है। अच्छे उम्मीदवार हमारे पास हैं, उनका अपना राजनीतिक आधार भी है और सामाजिक मान्यताएं भी जिसकी हैं, ऐसे लोगों को हमने उतारा। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से भाजपा के उम्मीदवारों को टक्कर देंगे
और 5 के 5 उम्मीदवारों को 2000 उत्तराखंड की महान जनता 2009 का इतिहास दोहराते हुए 5 के 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि दोनों दलों ने एक ही समीकरण के तहत 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों को टिकट दिया है। देखना ये होगा कि एक जातीय और क्षेत्रीय समीकरण से किस पार्टी को फायदा होगा। देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उधर नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली का पर्व मनाया। इस मौके पर अजय भट्ट ने बताया कि वो 27 मार्च को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। भट्ट ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नैनीताल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अपनी प्रचंड बहुमत की जीत को लेकर आश्वस्त है। पूरा देश भगवे रंग में होगा, ये पूर्ण विश्वास है सबको। और 4 तारीख को जून में पूरा भगवामय होगा और भारी ऐतिहासिक जीत माननीय मोदी जी दर्ज करके पुनः भारत का नाम उज्जवल करेंगे। और साथ में उज्जवल तो हो ही रहा है और दोबारा से भारत की जनता उनको सत्ता सौंपकर एक इतिहास कायम करेगी। वहीं लोहाघाट में नगरवासियों ने जल संस्थान पर दूषित पेयजल की आपूर्ति का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल संस्थान लोहावती नदी का गंदा पानी उनके घर में सप्लाई कर रहा है, जिसे पीने से बीमार हो रहे हैं लोग। बता दें कि लोगों की मांग है कि जल संस्थान उन्हें सरयू लिफ्ट या कोली झील पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति करे। स्थानीय प्रशासन को नगर क्षेत्र को स्वच्छ पेयजल देने के लिए एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जिस जल को हम पीते हैं, आज अंतिम संस्कार में यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि यहाँ का पानी अत्यधिक दूषित हो रहा है दिन प्रतिदिन और यहाँ के लोग अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हमें इस क्षेत्र में सफाई अभियान इत्यादि नगर प्रशासन को साथ में लेके करने का प्रयास करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि बरामद की गई शराब की कीमत 76,000 रुपए है। वहीं आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग कराएंगे। गश्त पुलिस द्वारा NTD तिराहे पर एक वाहन को रोका गया, जिसका चालक मौके से फरार हो गया, जिस पर गश्त चेकिंग कर्मचारियों द्वारा वाहन को चेक किया गया तो उसमें 20 पेटी अवैध देसी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 76,000 रुपये है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा जो फरार व्यक्ति है उसकी तलाश की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज, पौड़ी और टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस के जोत सिंह गुंसोला ने भी भरा पर्चा। बीजेपी और कांग्रेस ने जातीय समीकरण को साधा, जाति और क्षेत्रवार फॉर्मूला बांटा आधा आधा। दोनों दलों ने जाति और क्षेत्रीय समीकरण पर किया कट कॉपी पेस्ट। लोहाघाट में दूषित पेयजल आपूर्ति से नगरवासियों में पनपा आक्रोश। गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे लोग। जल संस्थान से सरयू या कोली झील पेयजल योजना से वाटर सप्लाई की मांग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्शन मोड पर पुलिस प्रशासन। अल्मोड़ा में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 20 पेटी शराब। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी, दूसरा हुआ फरार।